वेपर के ऊपर बने हुए इस सुराख का खुफिया राज जो शायद आज तक किसी ने ना बताया हो कि ये सुराख जो है वो किस लिए बनाया जाता है वेपर के ऊपर और ये किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज आपके साथ बहुत ही यूनिक सी छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। तो इस तरह से टोकरी का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह की डिस्पोजेबल ट्रे और डिब्बों का हैरत अंगेज इस्तेमाल। आज की टिप्स जो हैं वो बहुत ही यूनिक सी हैं, इसलिए बगैर वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका टाइम सेव होगा और मनी सेविंग भी होगी। अगर आप कम पैसों में ही अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए और बहुत ही यूनिक सी टिप्स हैं, इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप इन प्यारी प्यारी और छोटी छोटी टिप्स से महरूम ना हो जाएं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली टिप जो है, हमारे घरों में बच्चों के कपड़े आते हैं तो इस तरह के टैग उनके ऊपर होते हैं। तो अब आपने इन टैग का बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ करना है। आपने इस तरह से ये डोरी निकाल लेनी है, ये बहुत मज़बूत होती है। आपने खाली बोतल लेनी है शैम्पू की और उसके ऊपर वाला ढक्कन जो है वो हमें चाहिए। तो इसके साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इस तरह से आपने खाली बोतल का ढक्कन ले लेना है और डबल टेप लेनी है। डबल टेप से हम इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये जब भी जहाँ भी हम लगाएं तो अच्छे से ढक्कन जो है वो लग जाए। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो डबल टेप का इस्तेमाल करना है। तो आप डबल टेप लगाएं। आप इसको किचन में हैंग कर सकते हैं, अपने रूम में लगा सकते हैं या जिस जगह भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप अपने उसी जगह पर इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा हैंगिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो इस तरह से आपने डोरी इसके अंदर लगा देनी है तो इससे ढक्कन जो है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो बंद हो जाता है। तो उसके बाद आपने इस डोरी को बंद कर देना है। इस टैग की डोरी को बंद कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो गया। तो इसे हम हैंग करेंगे अपने किचन में किसी भी शेल्फ के ऊपर लगा दें। तो मैंने यहाँ पर सेफ पे लगाया है, लेकिन आप इसे लगाएंगे किचन में लगाएंगे तो किचन टॉवल्स जो होते हैं वो हम इसमें लटका देंगे। तो आप इस पर अपने किचन टॉवल जितने मर्जी जो है वो हैंग कर सकते हैं। जब ज़रूरत आए इनको उतारें, यूज़ करें और दोबारा से इसी तरह से लटका दें। तो ये लटके हुए भी बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से एयर रिंग को लेके है। अक्सर हमारे एयर रिंग एक गुम हो जाता है या टूट जाता है तो दूसरा जो है वो हमारे पास सही बच जाता है। तो अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसको हम फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी जिसके बाद आप कभी भी इनको नहीं फेंकेंगे बल्कि संभाल कर रखेंगे और ना ही आपको अफसोस होगा कि हमारा एक ईयर रिंग जो है वो गुम हो गया है और दूसरा बच गया। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ईयर रिंग है, लेकिन ये पीछे से टूट चुका है तो बेकार था। तो मेरी बच्चों के जो फ्रॉक्स होते हैं तो उस पर जो है वो ब्राउच लगे होते हैं तो बच्चे जो होते हैं अक्सर गुम कर लेते हैं। या आप अपनी शर्ट बनवाएं तो उसके गले पर इस तरह से ब्राउच वगैरह या टसल लगाते हैं जो कि काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो आप इस तरह से इनको इस तरह से लगा सकते हैं फ्रॉक्स के ऊपर या अपनी शर्ट के ऊपर, गले के ऊपर जब लगाएंगे तो ये बहुत ही प्यारे भी लगेंगे और बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा कि आपने किसी एयर रिंग का बनाया हुआ है। तो ये देखिए, इस तरह से नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इसी एयर रिंग को लेके है। तो अक्सर जब हम वज़नी जो एयर रिंग पहनते हैं तो हमारे कानों में दर्द शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, नेल पेंट लेनी है। नेल पेंट लेंगे और इसके पिछले वाले हिस्से पर स्टॉपर निकाल लें और इसकी जो डंडी बनी होती है उसके ऊपर आपने नेल पेंट लगा देनी है चारों साइडों पर अच्छे से। इससे ये होगा कि अब आपके कानों में कभी भी दर्द नहीं होगी। जो आपके कान जो होते हैं वो दर्द करने लग जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो अब नेल पेंट के ज़रिए यूज़ करेंगे तो ये कभी भी आपके कान जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे।
आजकल इस तरह की डिबिया तो हर घर में ही देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें क्ले वगैरह होती है और बच्चे जो है सारे ही शौकीन हैं क्ले के साथ खेलने के। तो इस तरह की डिबियों में क्ले होती है, तो क्ले यूज़ के बाद बच्चे जो है वो इन डिबियों को फेंक देते हैं। तो अब आपने इन डिबियों को बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि इनको संभाल कर रखना है। तो आपने क्या करना है, इसमें बच्चों की जो ज्वेलरी होती है, ये छोटी छोटी हमारी चीज़ें होती हैं, किचन की चीज़ें होती हैं, जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें, इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ वगैरह हमने अलग से रखनी होती है। तो इस तरह आप इन छोटी छोटी डिब्बियों में वो भी डाल सकते हैं, किचन का सामान भी डाल सकते हैं। इस तरह से बच्चों की ज्वेलरी जो है वो भी डालकर एक जगह पर रख सकते हैं, तो इस तरह से गुम नहीं होंगी। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह केचप के खाली पैकेट को लेके है। तो आपने जैसे ही अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो आपने अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर पेन वगैरह है या दर्द वगैरह महसूस करते हैं, तो आपने टकोर देनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह केचप की बोतल को खाली करके वॉश करके अच्छे से इसमें गर्म पानी भर लेना है। तो इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, तो आपने इसमें पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद आपने इसके ऊपर कोई भी गर्म टॉवल दे देना है या सॉक्स ऊपर चढ़ा देनी है। तो इससे ये होगा कि आपका ये जो है वो बोतल बन जाएगी, हॉट बोतल बन जाएगी, जो कि काफ़ी देर गर्म पानी रहेगा। और आपने जहाँ जिस्म के जिस हिस्से में दर्द हो रही है वहाँ पर टकोर करनी है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसके साथ जो है वो टकोर कर सकते हैं। तो इस तरह केचप की खाली बोतल्स को भी मत फेंकें, बल्कि इनको भी यूज़ में लाएं, क्योंकि हॉट बोतल्स जो है वो काफ़ी महंगी मिलती हैं और हर बंदा परचेज़ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सिर्फ समझदारी ज़रूरी है, पैसा होना ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरह से टोकरियाँ होती हैं, तो इनका इस्तेमाल हम सब्ज़ी वगैरह या फ्रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन जैसा कि सर्दियाँ आ जाएंगी, तो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सॉक्स, टॉवल वगैरह, जो कि जल्दी नहीं सूखते। तो हमने क्या करना है, इनको दोनों साइडों पर हैंगर लगा लेना है और अपनी इसके केबल टाई के साथ बांध लेना है, ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो इसको बाद आपने इसको कहीं भी हैंग कर देना है, अपने रूम में या ड्राइंग रूम में, किसी भी जगह पर आप इसको दोनों साइडों से पकड़कर हैंग कर देंगे। तो इसमें आप बच्चों की सॉक्स, टॉवल, ग्लव्स, कैप्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं, तो जिससे बच्चों की सॉक्स और ग्लव्स वगैरह सूख भी जाएंगे और एक जगह पर भी महफूज रहेंगे, ताकि आपको भी आसानी रहेगी। तो आप इस तरह से रख कर इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसानी के साथ कहीं भी हैंग हो जाएगी। तो आपने इसको हैंगर्स को मजबूती के साथ बांध लेना है किसी भी चीज़ के साथ। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ज़ीरो कॉस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। जब भी हम बाहर से खाना वगैरह मंगवाते हैं, तो इस तरह से डिस्पोजेबल ट्रे, डिब्बे वगैरह हमारे घर में आते ही रहते हैं। तो अगर कभी आपने ग्रीन लाइन का सफ़र किया हो, तो उसमें खाना जो है वो इस तरह की ट्रे में सर्व किया जाता है। तो आपने खाना खाने के बाद इन ट्रेयों को बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र जो है वो बन जाते हैं। तो आप हमारे जैसे कि ड्रा वगैरह में बच्चों के रुमाल हो गए या फिर सॉक्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह बिखरे पड़े होते हैं, तो आपने इस तरह से जो ड्रा के अंदर आपने इस तरह से इस ट्रे का इस्तेमाल करना है। तो आपने इसको रख देना है, उसके बाद आपने टॉवल्स को इस तरह से तह लगानी है और लगाकर आपने इसके अंदर रखते जाना है। तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र भी बन गया और हमारी ड्रा जो है वो भी साफ़ सुथरी हो गई और हमारी चीज़ें जो है वो भी बहुत सारी जो हैं वो इसके अंदर सेव हो गई और बहुत ही कम जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हम रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सॉक्स भी इसके अंदर रख दी हैं, टॉवल, सॉक्स। और अगर आपके पास और भी ट्रे हैं इस तरह की, तो आप उनको रख कर किसी भी ड्रा में रख कर उसमें ज्वेलरी वगैरह बच्चों की वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मेकअप का सामान जो है वो भी इसमें रख सकते हैं, जो कि आपको आसानी के साथ मिल भी जाएगा और आपका ड्रा जो है वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये भी आइडिया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कोई भी टिप्स पसंद आती है, तो उसी टाइम लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। इस तरह का वेपर तो सफाई के लिए सभी घरों में यूज़ होता है, तो हम वेपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके ऊपर इस तरह से बने हुए सुराख का इस्तेमाल कभी किसी ने किया या कभी किसी ने बताया
कि ये सुराख जो है वो किस लिए बनाया जाता है। तो इसका आज बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी और उम्मीद है कि आपको ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से इस सुराख के अंदर आप कोई भी रुमाल, कपड़ा या ये मेरे पास बनियान है, तो मैं इसको इसके अंदर जो है वो सुराख के अंदर से आपने इसको इस तरह से गुजार लेना है। तो इससे हमारा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो एक ऑर्गेनाइज़र है वो बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके अंदर से कपड़ा जो है वो गुजार लेना है। तो इस तरह से हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब हमें इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है हमारी छतें जो होती है वो सीलिंग वाली होती हैं या वॉल्स वगैरह पर मट्टी वगैरह पड़ी होती है या बहुत ऊंची चीज़ें लगी होती है जैसे क्लॉक वगैरह लगे होते हैं, तो हम इनको साफ़ नहीं कर सकते, हमारा हाथ नहीं पहुंचता। तो हम इसको इस तरह से इसके साथ जो है वो बहुत ही आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो आप इसमें कोई नीट कपड़ा लटकाएं और इस तरह से हमारे जो जितने भी डेकोरेशन पीस जो ऊपर लटके होते हैं तो आप इसको जो है वो साफ़ कर सकते हैं, दीवारें साफ़ कर सकते हैं, इससे जाले उतार सकते हैं। तो ये इस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है ताकि आपका जहाँ पर हाथ ना पहुँचे, या किचन के कैबिनेट्स होते हैं जो ऊपर होते हैं चिकनाई वगैरह लगी होती है, तो इस तरह से हम कपड़े के साथ जो है वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये टिप्स आपको बहुत पसंद आने वाली है और इसके साथ ही एक छोटा सा लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।